अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाने चाह रहे हैं बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी। फालसे का शरबत घर में कैसे बनाते हैं बग़ैर केमिकल के, बग़ैर किसी और इंग्रेडिएंट्स के हम कैसे फालसे का शरबत घर में बिल्कुल परफेक्ट बाज़ार जैसा बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट में मैं आपको घर में फालसे का शरबत बनाने का तरीका बताऊंगी और साथ ही साथ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आपका फालसे का शरबत कभी ख़राब नहीं होगा, टेस्ट भी इन्हेंस होगा, इसमें खुशबू भी आएगी। और साथ ही साथ अगर आप में मैदे की गर्मी और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं तो इनका इलाज भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ केजी फालसा जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है और जो टहनियाँ वगैरह हैं वो भी मैंने निकाल ली हैं। अब अच्छी तरीके से हम जूसर जग में डाल के ग्राइंड करेंगे। अच्छी तरह से आपने धोना है ताकि कोई डस्ट पार्टिकल ना रह जाए। अब मैं तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी या उतना पानी आप ऐड कीजिएगा जिससे ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। अब मैं ग्राइंड करती हूँ तो देखें ग्राइंड करने के बाद ये कंडीशन हो जाएगी। अच्छी तरह से आपने तमाम फालसे को अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद मैं स्ट्रेनर की मदद से पल्प निकाल लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने पल्प निकाल लिया है सारा। अच्छी तरह से ऐसे पुशअप करेंगे ताकि जूस जो है वो सारा निकल जाए। ये देखें तो देखें जूस मैंने सारा पल्प जो है वो निकाल लिया है और देखें जूस बाकी रह गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो हम लेंगे एक प्यारी सी कढ़ाई और उसके अंदर तमाम जूस डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से डाल देंगे। अब हम फ्लेम ऑन करते हैं और चीनी ऐड करते हैं बीच में। तो तकरीबन मैंने 3 कप चीनी ऐड की है। हाफ़ कप फालसे में मैंने हाफ़ केजी चीनी ऐड की है और अब अच्छी तरह से हम कुक करेंगे। तो देखें फ्यू मिनट्स बाद बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब इस पैन पर आकर मैं हाफ़ टी स्पून टाटरी ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही काला नमक। टाटरी मैंने क्यों ऐड किया ये आपको आगे चलकर बताऊँगी। और साथ ही यहाँ पर मैं रेड कलर ऐड कर रही हूँ। ये फूड कलर है, किसी भी शॉप से आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ये हम ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, खूबसूरती में इजाफा होगा, लुक अच्छी आएगी। ठीक है, तो आपने ये ऐड करना है और आपने फिर कुक भी करना है। मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है, अच्छी तरह से आपने कुक करना है। तो देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है। अच्छा, जो मैंने इसके अंदर टाटरी ऐड की है ना वो इस वजह से ऐड की है कि बाद में जो चीनी होती है वो क्रिस्टल बनना शुरू हो चुकी है। टाटरी ऐड करने से चीनी की क्रिस्टल बाद में नहीं बनेंगे, तो ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना मज़े का लुक आ रही है, कितने मज़े का कलर आ चुका है। साथ ही साथ अब यहाँ पे मैं रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। ये भी आप किसी भी शॉप से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। रोज़ वाटर ऐड करने से क्या होगा कि खुशबू में जो अरोमा है, इसका फ्रेगरेंस है, उसमें इजाफा होगा, खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। अब जो फ्लेम ऑफ कर देंगे हम और जो टाटरी ऐड की है ना वो शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करने में भी मदद देती है, तो आपने ज़रूर ऐड करनी है। तो देखें ठंडा होने के बाद ये इस कंडीशन में आ चुका है। ठंडा होने के बाद जो जूस है वो मज़ीद थिकनेस हो जाएगी, मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब आप कोई भी बोतल लेंगे, यहाँ पर मेरे पास जामे श्री की बोतल है, किसी भी बोतल में आप डालकर महफूज कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए। ये देखिए अब मैं नूज़ल की मदद से ऐड करती हूँ बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब हम ऐड कर देंगे और कितनी आसानी से बोतल के अंदर ऐड हो रहा है। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें गर्मियों के लिए ठंडा ठार मशरूब हमारा रेडी हो चुका है। अब जब आपका दिल करेगा आप इसको बना सकेंगे। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 गिलास और उसके अंदर बर्फ़ की क्यूब्स ऐड किए हैं। साथ ही साथ मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून जूस ऐड किया है जो मैंने अभी बनाया है फालसे का,
और ऊपर फिर ठंडा ठार मैंने पानी ऐड कर दिया है। चलें जी, कितने मज़े का बन गया है हमारा जूस। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इस तरह की मज़ेदार और फ़नी रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।